हेलो एवरीवन। तो हम आज सेकंड पोएम करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की फ्रॉम होमकमिंग आर पार्थसारथी ने जो लिखी गई है। ठीक है। तो इसमें पोएट क्या करता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि जब वो अब्रॉड में रहता है तो फिर वो काफ़ी सालों बाद जो है दोबारा अपने देश में आता है, अपने मदरलैंड पे आता है। तो जो जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में वो बात करता है। तो पोएम स्टार्ट करेंगे। तो आई एम नो लॉन्गर माई सेल्फ एज आई वॉच द इवनिंग ब्लर द ट्रैफिक टू अ पेयर ऑफ ऑब्सेस हेडलाइट। तो इससे पता चलता है कि वो मोमेंट को बताया गया है जब जो है आर पार्थसारथी जब एंटर करते हैं अपनी कंट्री में। तो वो देखते हैं कि जो इवनिंग है बहुत ब्लर है, मतलब कि बहुत डस्टी है। ट्रैफिक से मतलब जो व्हीकल्स है उनके धुएं से वो बहुत डस्टी हो चुके हैं, इसलिए वो ब्लर कह रहा है। ठीक है। और 2 पेयर ऑफ ऑब्सेस हेडलाइट, ऑब्सेस मतलब फैट, मतलब 2 मोटी-मोटी हेडलाइट्स जो है उसे दिख रही है 2 पेयर। ठीक है। सेकंड पैरा, आई रिटर्न होम टायर्ड। वो जब वापस रिटर्न होम, जब वो घर पे पहुँचे तो वो थके हुए थे। जो माई फेस प्रेस अगेंस्ट द विंडो, तो उन्होंने विंडो की तरफ देखते हैं। आई क्लाइम द स्टेप्स टू माई फ्लैट ओनली टू ट्रिप ओवर द मैट। तो जैसे वो चल रहे होते हैं, स्टेप्स ले रहे होते हैं, तो वो बस गिरने ही वाले होते हैं, वो बच जाते हैं आउटसाइड द डोर। ठीक है। तो जो द की गोज़ टू स्लीप इन माई पाम, और जो चाबी है ऐसा लगता है कि उसके जो है पाम में ही सो गई है। ठीक है। तो ये सब वो एक्सपीरियंस जो है फेस कर रहे होते हैं जब वो आते घर, मतलब इस पैरे का मतलब है कि उनको जो सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट लग रही होती है पहले से। तो वही एक्सपीरियंस उन्होंने बताया। थर्ड स्टैंजा में क्या कह रहे हैं कि आई फियर आई हैव बंगल्ड अगेन। वो कहते हैं कि मुझे डर लगता है कि मैं दोबारा ना कहीं गिर जाऊँ। द लास्ट रिफाइनमेंट ऑफ स्पीच टेरिफाइज मी। जो लास्ट रिफाइनमेंट की स्पीच थी वो टेरिफाई मतलब कि चेंज हो गई है। जो पहले तमिल लैंग्वेजेस थी ना, वो अलग थी और अब अलग है। उसको ऐसा लग रहा है, क्यों? क्योंकि अब्रॉड में जो उसकी लैंग्वेज थी वो अलग थी और अब वो इधर आ रहे हैं, तो इसलिए उसको जो है अपनी लैंग्वेज में डिफरेंट जो है लग रही है। The balloon of poetry has grown red in the face with repeated blowing। और जो बैलून है वो जो है रेड फेस का हो गया है। किसका बैलून? पोएट्री का, जो कि अब चेंज हो गया। पोएट्री जो स्क्रिप्चर्स है वो सब चेंज हो गए, उनकी लैंग्वेजेस जो है चेंज हो गई है। ठीक है। फॉर स्क्रिप्चर देयर फॉर रिकमेंड, तभी उसने बोला है स्क्रिप्चर्स को। द हम्बल न्यूज़ पेपर आई फाइंड माई प्रेयर ओकेशनली आंसर देयर आई शैल परहैप्स गो ऑन। पर जो न्यूज़पेपर्स है हम्बल, वो सोच रहे हैं कि हाँ, कि मैं उनको आंसर करूँ और फिर और लिखूँ। ठीक है। फिर क्या कहता है पोएट, लाइक दिस अनमाइंडफुल ऑफ द डे मेल्टिंग इनटू द नाइट। जो इतना स्ट्रेसफुल था डे, उसके बाद नाइट होती है। माई हार्ट आई हैव टर्न इनसाइड आउट। तो मेरा जो दिल है वो अंदर से, इस लाइन का मतलब है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उसकी सारी जो है वो टूट गई, जो जो उसने सोचा था। हेयर आफ्टर आई शुड बी कंटेंट आई थिंक टू गो थ्रू लाइफ विद द स्मॉल चेंज ऑफ अनसर्टेन। उसने फिर सोचा कि अब मुझे यही जो है कंटेंट है उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो चेंजेस है, अनसर्टेनिटीज़ है, इनके साथ ही जीना पड़ेगा।